जॉइंट पेन या जोड़ों में दर्द या फिंगर में स्टिफनेस या टाइटपन फील होना, दोस्तों ये प्रॉब्लम अर्थराइटिस या बहुत सारी वैरायटी ऑफ जॉइंट पेन में आती है। बट ठंडियों में आप देखेंगे स्पेशली फीमेल्स में और थोड़ा सा 50-55 के ऊपर जो भी एडल्ट्स है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल्स, उनकी जॉइंट्स में स्टिफनेस या पेन या स्वेलिंग, सूजन सी आ जाती है। ये बहुत कॉमन समस्या है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि अगर आपके हाथ की उंगलियों में दर्द या स्टिफनेस या स्वेलिंग या सूजन जो है अगर बढ़ जा रही है स्पेशली ठंडियों में, तो हम ऐसी कौन कौन सी दवा है जिनको लेकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जरूरतमंदों को शेयर कर दे। जैसा कि हम लोगों ने कहा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस की समस्या होती है। अर्थराइटिस में भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ अर्थराइटिस होती है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन समस्या दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ना। इन दोनों ही समस्या में लोगों को ज्वाइंट में पेन होता है। अब चाहे वो बड़े ज्वाइंट्स हो या छोटे ज्वाइंट हो, डिपेंड करता है, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग ज्वाइंट्स अफेक्ट होते हैं। बट ठंडियों में आप अधिकतर देखेंगे कि मेल्स हो फीमेल्स हो, ये जो हाथ वाली उंगलियां होती हैं इनमें दर्द या अकड़न सी आ जाती है। आदमी जब मोशन करता है तो बहुत स्टिफ टाइटनेस फील होती है। और कई बार पेशेंट शाम में काम वगैरह करने के बाद या किचन से निकलने के बाद अपनी उंगलियों में स्वेलिंग या सूजन सी महसूस करता है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था पे एक एक करके सिम्टम वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर किसी पेशेंट का अर्थराइटिक कंप्लेन है, पहले से डायग्नोज्ड है कि पेशेंट को अर्थराइटिस या गठिया बाई की समस्या है, और जैसे ही ठंडी आई उसकी हाथ पैर की उंगलियां, चाहे पैर की चाहे हाथ की अकड़न सी आ गई, दर्द होने लगा, तो ऐसी अवस्था में सिंपली आप एसिड बेंजोइक या एसिड बेंज जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं 30 पावर में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू आप चाहे तो पूरी ठंडी ले सकते हैं। दूसरे से तीसरे दिन में पेशेंट को पेन में काफी ज्यादा रिलीफ हो जाएगा। 3 से 4 ड्रॉप सीधे टंग पर डायरेक्ट आप ले सकते हैं, या चाहे तो 1 चम्मच पानी में 3 से 4 ड्रॉप दवा की डालकर सुबह दोपहर शाम खाली पेट में इसका सेवन कर सकते हैं। या अगर आप खाना वगैरह खा चुके हैं तो आधे घंटे बाद दवा खानी, जो कि एक जर्नल नियम है। होम्योपैथिक दवा खाली पेट खानी है, या खाना अगर खा चुके हैं तो थोड़ा गैप करना है, खाना खा के तुरंत आपको दवा नहीं खानी। तो ऐसे मरीज जिनको गठियाबाई थी और ठंडी आते ही उनकी उंगलियां जो है अकड़ने लगी हैं, दर्द होने लगा है, तो एसिड बेंज 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले लेंगे। इसी तरह नोन केस अगर है, अगर आपको पता है कि यूरिक एसिड पेशेंट का बढ़ा रहता है, पहले भी मैं अपने कई सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, आर्टिका यूरेंस जिसे यूयू के नाम से जाना जाता है, इसकी भी आप 30 ही पोटेंसी यूज करें सुबह दोपहर शाम। पेशेंट का अगर यूरिक एसिड कंटेंट बढ़ा रहता है, भले कंट्रोल चल रहा है, अभी पेशेंट दवा खा रहा है, यूरिक एसिड नॉर्मल, ठंडी आने पर उंगलियों में अकड़न आ गई है, तो आर्टिका यूरेंस 30 पावर में सुबह दोपहर शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनकी उंगलियों में स्वेलिंग आ रही है, ये बहुत ही डिमार्केशन वाला पॉइंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा कि यहाँ पर 3 मेडिसिन है जहां पर पेशेंट की उंगलियों में सूजन आ जाती है, और सूजन आएगी तो दर्द भी होगा और स्टिफनेस टाइटनेस भी होगा। अगर आप किचन में काम करके आए हैं या थोड़ी देर आपने पानी में काम किया है, जैसे कपड़े वगैरह धोए हैं, तो ऐसी अवस्था में जब जब आपकी उंगली स्वेल करती है तो रस्टेक्स 200 पावर में सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। अगर आप बाहर से टहल घूम कर आए, नॉर्मल ठंड लग गई और ठंड के बाद उंगलियां सूज गई हैं और अकड़न सी आ गई है, और उंगलियों का रंग जो है बाकी उंगलियों की ही तरह दिख रहा है, जी हाँ, कलर नहीं चेंज होगा जो भी फिंगर में सूजन आई है, तो आप एक्टिया स्पाइकाटा नाम की दवा 30 पावर में सुबह दोपहर शाम पेशेंट को लगातार कुछ दिन देंगे। अगर फिंगर का कलर चेंज हो गया है और स्वेलिंग बनी है, उदाहरण के तौर पे अगर आपकी एक फिंगर हम ले लेते हैं और इसमें स्वेलिंग आ गई है और ये हल्की सी सफेदी दिखा रही है बाकी अन्य उंगलियों की तुलना में, तो पेलनेस जहां पर नजर आएगी, व्हाइटनेस हल्की सी भी नजर आएगी, आप एपिस 30 सुबह दोपहर शाम देकर काफी अच्छा पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस तीनों में ही रिजल्ट पा लेंगे। तो सामान्य हम लोगों ने बात की, अगर आप भीग गए हैं, चाहे वो कपड़े की वजह से हो, कपड़े धोए हो आपने या बर्तन धोए हो, तो रस्टेक्स लेकर अपनी स्वेलिंग और दर्द को कम कर सकते हैं। नॉर्मल अगर स्वेलिंग बनी हुई है और बाकी उंगलियों के साथ कलर भी एक जैसा है, तो एक्टिया स्पाइकाटा। अगर रंग चेंज हो गया है दोस्तों, तो वहां पर आप
एपिस का सेवन करेंगे। 30 ही पावर में सुबह दोपहर शाम की ही फ्रीक्वेंसी आपको रखनी है। एक और स्पेशल केस मिलता है अगर पेशेंट को लीवर में समस्या है। जी हाँ, लीवर हमारे शरीर का एक मेन फिल्ट्रेशन का अंग है और बहुत सारे पाचक तत्व ही निकालता है। अगर पेशेंट को लीवर में समस्या रही, चाहे पीलिया हो चुकी हो या और भी कई सारी लीवर से संबंधित समस्या, और सर्दियां आने पर हाथ और पैर की उंगलियां स्टिफ, दर्द नहीं होगा, पेशेंट का ऐसा रहेगा कि अकड़न ज्यादा है, तो लाइकोपोडियम 200 पावर में, लीवर की समस्या, ठंडियों में अकड़न बढ़ गई उंगली में, तो लाइकोपोडियम 200 पावर सुबह शाम लेकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों ये जो हम लोगों ने 6 या 7 मेडिसिन की चर्चा की, इतने में ही आप देखेंगे सभी पेशेंट जिनको सर्दियों में उंगली की अकड़न या दर्द या स्वेलिंग की समस्या हो जाती है, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जानकारी युक्त रहा होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।